अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेक एजुकेशन के इस चैनल जिसका पर्पस सीखो और सिखाओ है, इसमें हमारी सीरीज़ जो सी है वो स्टॉक को मेंटेनेंस के हवाले से चल रही है। तो आज जो सा है वो हम स्टॉक से रिलेटेड ही फाइल्स जो सी है वो देखेंगे कि उसे क्यूरी में कैसे डिज़ाइन करते हैं। गुज़श्ता वीडियो इससे पहले इस चैनल के ऊपर जो सा है वो अपलोड की जा चुकी हैं, जिन्हें आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो आज हम जो सा है वो दूसरी एक स्टॉक क्यूरी को जो सा है वो देख रहे हैं। यहाँ पर आकर आपके पास जो सा है वो बेसिकली आइटम्स हैं, उनकी परचेजिंग है, उनकी सेल है और फिर उसके हवाले से कैलकुलेशंस है। तो यहाँ पर ये जो क्यूरी डिज़ाइन की गई है, अगर मैं इसके डिज़ाइन व्यू में आता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो रिलेशनशिप आपको एक नज़र आ रही है, इसमें दो फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। एक फील्ड जो सी है वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे सम ऑफ टोटल अमाउंट, और दूसरी फील्ड यहाँ पे आपको जो सा है उसका एक लिंक जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सम ऑफ टोटल अमाउंट जो सी है ये आपने ना ही कोई टेबल्स के अंदर फील्ड बनाई हुई है, ये बेसिकली हमने क्यूरी के लिए से इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर जो हमने ये चीज़ यहाँ पे बनाई है स्टॉक बनाने के लिए, हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि क्यूरी से आगे क्यूरी की रिलेशनशिप बनाते हैं। इससे पहले जो हम काम करते रहे उसमें हमारा काम जो है वो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का था, लेकिन जब आपने वहाँ पर स्टॉक बनाना होता है तो आपके पास क्यूरी इस वजह से बनानी पड़ती है कि आपके पास एक चीज़ कई दफ़ा सेल हो रही होती है और एक चीज़ कई दफ़ा परचेज हो रही होती है। तो उस टेबल्स के अंदर क्या होता है, ये चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। तो इस वजह से हम क्यूरी के अंदर आकर जो एक नई चीज़ ऐड करते हैं स्टॉक वाली क्यूरी में, उसके अंदर हम यहाँ पर आकर क्यूरी में से हम ये टोटल्स के ऑप्शंस को क्लिक करते हैं। इस ऑप्शंस की वजह से ये होता है कि यहाँ फील्ड के नीचे जो आपके पास टेबल्स है उसके नीचे टोटल्स का एक रो बनती है, जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि आप इन फील्ड्स को कैसे रखेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आकर ये आइटम नेम्स में ग्रुप किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से आकर इस टोटल्स की ऑप्शंस को ख़त्म कर देता हूँ और इस क्यूरी को मैं रन करके देखूँगा तो उस सूरत पर क्या होगा कि मेरे पास ये जो फील्ड्स हैं ये बेसिकली रिपीट होना शुरू हो जाएंगी और वो क्यूरी अपना व्यू नहीं दिखाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर जो सा है वो टोटल की ये ऑप्शन जो सी है इसे क्लिक कर देते हैं, और उसकी वजह से वो होता है कि वो किन चीज़ों को जो टेक्स्ट होता है उससे हम ग्रुप करवा देते हैं, चूँकि सेम ही होता है तो वो एक दफ़ा इकट्ठा हो जाता है। और जो उनकी वैल्यूज़ हो रही होती है, मतलब जहाँ जहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उन्हें हम जो सा है वो सम करवा देते हैं। तो उससे जब हम क्यूरी को रन करते हैं तो ये देखें हमारे पास क्यूरी जो सी है कोई भी आपके पास आइटम रिपीट नहीं हो रही, और वो जितनी भी आपने वहाँ पे परचेज़ किए हैं, अगर एक दफ़ा 10 की हैं, दूसरी दफ़ा 20 की हैं, तीसरी दफ़ा 30 की हैं, तो क्या होगा ये सारी इकट्ठी होकर उनका एक फ़ाइनल जो सा है वो टोटल बन जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास इसी क्यूरी से जो ये है ये हमारा स्टॉक जो सा है वो वहाँ पर क्रिएट होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये स्टॉक को यहाँ तक अगर मैं पहुँचाने के लिए देखता हूँ तो मैं पहले आपको यहाँ पर इसकी ज़रा क्यूरी दिखाता चलूँ कि ये मेन फाइनल स्टॉक से हमने ये से कॉल किया है। तो ये मैं इसके डिज़ाइन व्यू पे आता हूँ जी। अब यहाँ पर आपके पास जो सी है वो बेसिकली दो क्यूरीज पहले आपने बनाई हैं और उन दोनों क्यूरीज का आपस में रिलेशनशिप लगाया है। यहाँ पर देखें ये आपके पास एक परचेज टोटल रिकॉर्ड्स है, ये परचेज टोटल रिकॉर्ड्स की क्यूरी बनाई थी आपने पहले। ये देखें इसमें आपको रिलेशनशिप भी नज़र आ रही है 1 to many की, जो कि हमने रिलेशनशिप में लगाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपको इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप 1 to 1 या 1 to many नज़र नहीं आती, क्योंकि ये जो क्यूरी से आगे क्यूरी बना रहे हैं इसके दौरान हमने रिलेशनशिप कहीं नहीं लगाई, हमने यहीं पर ही आकर लगाई है। तो दूसरी है हमारे पास सेल फाइनल रिकॉर्ड्स। तो जो हमने ये फाइनल रिकॉर्ड सेल किया हुआ है ये हमारी दूसरी है जिसमें हम सेल कर रहे हैं।
तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर जब हमने स्टॉक बनाना होता है तो जो हमारी एक सेल की क्यूरी होती है और जो हमारी परचेज की क्यूरी होती है, उन दोनों क्यूरीज को हम वहाँ पे कॉल करते हैं। यानी कि जिस वक्त आप वहाँ पर टेबल्स को कॉल करते हैं तो टेबल को नहीं, आप क्यूरीज को क्लिक करते हैं। तो जो आपकी फाइल्स में क्यूरीज बनी होती हैं आप उन्हें वहाँ पे कॉल करते हैं। अब इन क्यूरीज के दरमियान चूँकि रिलेशनशिप नहीं है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आकर ये जैसे मैंने इस आइटम कोड्स पे, रिलेशनशिप का वही रूल्स है, दोनों टेबल्स में सेम फील्ड्स, तो मैंने इस आइटम कोड्स पे क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पे से एक तरफ दिखाने के लिए क्लिक करके इसे ड्रैग करूँगा और दूसरे टेबल्स की फील्ड्स पर ला के जोड़ दूँगा। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप यहीं पे बना लेते हैं। अब रिलेशनशिप बनाने के बाद रिलेशनशिप पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो रिलेशनशिप को ज्वाइन करने के तरीके हैं। कई दफ़ा होता है जी वो टेबल्स के अंदर सेल का रिकॉर्ड्स आ रहा है, परचेज का नहीं आ रहा, तो जब आप इस रिलेशनशिप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन सा डाटा शो होना है। अब यहाँ पर पहली ऑप्शन आ रही है कि वो जो सा है वो उनको रोज़ को वहाँ पे शामिल करे जो दोनों टेबल्स में है, मतलब जो चीज़ें परचेज़ की हैं, जो सेल की हैं, दोनों टेबल्स में जो मौजूद होंगी वो उसे शो करेगा। अब इसमें होता है कि हमने परचेज़ की चीज़ें की होती हैं लेकिन चूंकि वो हमने सेल नहीं की होती तो वो स्टॉक में शो नहीं होती। अगर हम यहाँ दूसरी ऑप्शंस को क्लिक कर लेते हैं तो इससे क्या है कि जो परचेजिंग टोटल रिकॉर्ड्स में है वो सारा शो हो जाएगा और जो सेल नहीं हुआ वो वहाँ पर उसके आगे नील ही शो होगा। और अगर आप इस तीसरी ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब है आप कहते हैं कि जो जो चीज़ें मैंने सेल की हैं वो सारी शो हों और जो परचेजिंग में है वो वहाँ पे नील होंगी जो नहीं परचेज़ की। बेहतर हाल ये है कि आप परचेजिंग टोटल रिकॉर्ड्स वाले ये जो सेकंड ऑप्शन है आप इस टेबल्स को सिलेक्ट करें, यानी कि जो जो चीज़ परचेज़ की हुई है हमें सबकी लिस्ट नज़र आए। इस तरीके से ये होगा कि हमारे पास वही चीज़ें जो हमने परचेज़ की हुई हैं उस लिस्ट में नज़र आएंगी। तो इस पूरी वीडियो का अगर मैं एक समरी से बयान करूं तो वो सिर्फ ये है कि स्टॉक जब बनाना होता है तो स्टॉक बनाने में आप एक सेल की क्यूरी और एक परचेज़ की क्यूरी बनाते हैं। फिर स्टॉक बनाने के लिए इन दोनों क्यूरीज को आपस में जोड़कर आप उससे स्टॉक बनाते हैं। और इसके अंदर दूसरी अहम चीज़ कि आप ये टोटल्स को क्लिक करके आप उनको मर्ज करवा लेते हैं फील्ड्स को। तो इस तरीके से क्या है कि हम स्टॉक को क्रिएट करते हैं। बाकी क्यूरीज का जिक्र जो सा है वो अगले लेक्चर्स में यानी कि वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि नई से नई अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें।